अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि जिंदगी के हर लम्हे को जीना एक आर्ट है, एक हुनर है, एक सलीका है, एक तरीका है। हम सब लोग क्या करते हैं इसके ऊपर, और हम कैसे जिंदगी के एक एक लम्हे को जो है ना एंजॉय कर सकते हैं, उसको जी सकते हैं। हर लम्हे को जीने का मतलब है कि आप अपने हाल को, अपने प्रेजेंट को जी रहे हैं। अब प्रेजेंट को जीना आजकल के इस दौर में बड़ा ही एक मुश्किल सा काम हुआ चाहता है हम सब लोगों के लिए। द रीजन इज बड़ी सिंपल कि आप हमारा दिमाग साहब जो है ना हमें हर वक्त उलझा के रखते हैं। किन चीजों में? या तो हम अपने किसी न किसी माजी की तरफ उलझे रहते हैं, माजी की कोई यादें, कोई पछतावे, कोई गिले शिकवे, या कोई आपके रिग्रेट्स ऐसे होते हैं, इनकी तरफ ध्यान हमारा रहता है। या गलती से अगर माजी की तरफ ना देखें तो हम आगे देख रहे होते हैं फ्यूचर की तरफ कि जनाब फ्यूचर की, मुस्तकबिल की हमारी परेशानी, अगले हफ्ते ये हो जाएगा, अगले महीने का ये इश्यूज है, अगले साल के ये मामलात हैं। और पता नहीं क्या क्या हम मुस्तकबिल की कौन कौन सी फिक्रों में खो जाते हैं। और उस दौरान हम ये भूल चुके होते हैं कि हम अपने लम्हा मौजूद को ज़ाया कर रहे हैं। हम उस लम्हा मौजूद को प्रोडक्टिव नहीं बना रहे हैं। हम उस मौजूदा सूरत हाल को इंजॉय नहीं कर रहे हैं। कितनी दफा ये होता है कि खुशी का कोई मौका होता है, खुशियां तो मिलती बड़ी कम कम है। आज है उसका कोई मौका, तो उस मौके पे भी हमें कोई ना कोई माजी की चीजें याद आ रही होती हैं। और जनाब सब सारा मजा किरकिरा हो चुका होता है हमारी तमाम खुशियों का, क्योंकि हमने फोकस ही नहीं किया होता कि अपने इस लम्हे मौजूद में हमने करना क्या है। तो ये फोकस करने वाली जो आदत है, माइंडफुलनेस जिसको कहते हैं, तवज्जो देना, आपने जो भी काम करना है, आपने फॉर एग्जांपल एक चाय का कप ही पी रहे हैं, कितनी दफा ये होता है हमारे साथ, हाथ में चाय का कप है, दूसरे हाथ में मोबाइल है, सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, और जनाब सब बातें भी हम कर रहे हैं, सामने टीवी स्क्रीन भी चल रही है। छह चीजें एट अ टाइम चला के किसी एक चीज को भी हम इंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है ना जी, यही हाल होता है हमारा। लेकिन मेरे एक दोस्त है बड़े अच्छे, वो खाने पीने के बड़े शौकीन है, और उनको जब हम देखते हैं ना तो हम बड़े इंप्रेस होते हैं कि यार वो एक एक नवाले के ऊपर जो है ना उसको सही तरह से एंजॉय करके वो बंदा खाता है। उसको खाते देख के ही हमें मजा आना शुरू हो जाता है कि यार ये हुई ना बात, कि मतलब उस दौरान ना उसने मोबाइल रखना है, ना कोई इधर उधर की कोई बात करनी है, पूरी तवज्जो के साथ एक एक नवाला खाता है, हर नवाले के ऊपर शुक्र अदा कर रहा होता है, और उसके चेहरे से झलक रहा होता है कि यार वो उस एक लम्हा मौजूद को जो है इंजॉय कर रहा है बैठ के। तो ये सारी की सारी चीज आती है हमारी माइंडफुलनेस से। आप कितनी दफा हम लोगों को होता है कि हम मीटिंग्स में बैठे होते हैं और अचानक ओह सॉरी मैंने कहीं इधर उधर था, वो कहाँ इधर उधर होते हैं, हम किसी माजी की याद में बैठे हुए होते हैं, या कोई अगली टेंशन पड़ी होती है कि इस मीटिंग या इस प्रेजेंटेशन के बाद एक और भी काम करने वाला है। तो नुकसान क्या होता है कि उस लम्हे में हम बिल्कुल गैर हाजिर होते हैं, मौजूद रह के भी हम गैर हाजिर होते हैं, हम कुछ हमें पता नहीं चल रहा होता। ये हाल हमारा ऑफिस में भी होता है। हम ऑफिस जाते हैं तो हमें घर के कामों की याद आना शुरू हो जाती है। अब ऑफिस के काम में आप काम कर रहे हैं, साथ में फोन पे फोन बज रहे हैं, या साथ में आप सोच ही जा रहे हैं कि जनाब ये है वो है, और घर के कामों की टेंशन स्ट्रेस उसकी वजह से ऑफिस के काम नहीं हो पा रहे होते, काम हो नहीं पा रहे होते ऑफिस से। जब हम घर आ जाते हैं तो घर आके पता चलता है ऑफिस के तो काम इनकम्प्लीट रह गए, तो घर आके सारा ध्यान हमारा ऑफिस की तरफ रहता है। अमूमन जो है ना घर वाले ये इस चीज की शिकायत करते नजर आते हैं कि जनाब आप घर में रह के भी आप घर में नहीं है, आप ऑफिस में ही है। और ऑफिस वाले अलग शिकायत करते हैं कि आप ऑफिस में नहीं बल्कि आप हर वक्त घर की सोचते रहते हैं। तो ये मामला इसी वजह से होते हैं हमारी लाइफ में कि हम उस लम्हे को जो है ना, उस एक लम्हे को जीना नहीं जो है ना जानते कि इस लम्हे की वैल्यू क्या है। क्योंकि ये जो लम्हा आज गुजर रहा है, ये जो प्रेजेंट है, अगले चंद लम्हों के बाद ये माजी का हिस्सा बन चुका होगा। तो क्यों ना हम पिछले माजी का तो देखें, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे जो माजी आना है हमारा, वो इस लम्हे मौजूद की वजह से आना है। तो अगले माजी को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस लम्हा मौजूद को, इस प्रेजेंट को हम खुशगवार बना लें, उसको जी लें, उसको एंजॉय कर लें। इस तरीके से जब आप इंजॉय करना शुरू करते हैं ना, तो फिर आप देखते हैं कि आपका फोकस बढ़ गया, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई हुई है, आप एक एक चीज को समझते हैं, इंजॉय कर रहे हैं, मुकम्मल कर रहे होते हैं, और वो टास्क आपके इतनी जल्दी कंप्लीट हो रहे होते हैं क्योंकि आप उस लम्हे में मौजूद होते हैं। पूरी अटेंशन के साथ, पूरे फोकस के साथ आप पूरी माइंडफुलनेस वहां पे अप्लाई कर रहे होते हैं। और अक्सर ये देखा हम लोगों ने कि ये जब हम फुल अटेंशन के साथ काम करते हैं तो वो काम हम 15-20 मिनटों में कर लेते हैं, और अगर अटेंशन ना हो तो चंद घंटों में भी हमारा वो काम उस तरीके से होता ही नहीं है। ठीक है ना, और जो होता है वो भी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये इतना बड़ा फर्क हम रूटीन में देखते हैं। तो हमें जरूर चाहिए कि हम उस
जो लम्हा मौजूद है ना उसको एंजॉय करें। जैसे आप फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, कोई गपशप लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर इधर उधर की चीजें छोड़ दें, फिर मोबाइल साइड पे कर दें, बाकी चीजें साइड पे कर दें, उस एक लम्हे को जो है ना वो एंजॉय करें। क्योंकि कुछ देर के बाद, थोड़े लम्हात के बाद, ये जो आज का हाल है ना ये माजी में कन्वर्ट हो चुका होगा। और अच्छा माजी अपने आप को देने के लिए जरूरी है कि आज के इस लम्हा मौजूद का भरपूर फायदा उठाएं, इसमें जिए, इसमें फोकस करके रहें, इधर उधर के ख्यालात से परहेज करें, पॉजिटिविटी का भी ध्यान रखें और बिल्कुल अटेंशन के साथ आप एक चीज को पकड़ लें, काम कर लें। आप देखिएगा आपकी प्रोडक्टिविटी ऐसे बढ़ेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों की मैं एक स्टेटमेंट उसकी सुन रहा था, एक बंदे ने बताया कि जनाब वो उसने जैसे ही मोबाइल फोन छोड़ा है, शायद चंद दिनों के लिए या चंद हफ्तों के लिए, तो वो कहता है मेरी प्रोडक्टिविटी में इतना इजाफा हो चुका है क्योंकि अब मैं फोकस कर रहा हूँ चीजों के ऊपर। तो जनाब आइए मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने अपने लम्हा मौजूद को जो है ना महसूस करें, और महसूस ही ना करें, उसको इंजॉय भी करें।